नमस्कार भाइयों और बहनों, ये वी आर द सेंट्स से माइक है। ओम। मेरे पास प्रभु की ओर से एक और संदेश है, यह और ओम, ये वाला ओम थोड़ा कठिन था। तो मैंने पहले ही इसके लिए प्रार्थना कर ली है। मैंने प्रभु से प्रार्थना की है कि यह उन तक ज़रूर पहुँचे जिन्हें इसे सुनने की ज़रूरत है, और आपके पास देखने के लिए आँखें और सुनने के लिए कान हों। मैं बस शुरू करने जा रहा हूँ और सीधे मुद्दे पर आता हूँ। उम, प्रभु ने बोलना शुरू किया, मेरे शब्द लिखो, मेरे बेटे। ये तुम्हारे लिए एक कठिन संदेश है मेरे बेटे। और मैंने उत्तर दिया, हाँ प्रभु। उन्होंने आगे कहा, क्या तुम्हें याद है जब मेरे पिता और तुम्हारे पिता ने तुमसे बात की थी? और मैंने कहा, बेशक प्रभु। प्रभु ने फिर कहा, मेरे झुंड को वही बताओ जो उन्होंने तुमसे कहा था, अपने शब्दों में, जैसे मैंने तुम्हें बोलने के लिए बनाया है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उन्होंने मुझसे क्या कहा था। ये लगभग 5 या 5.5 साल पहले की बात है, और मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर सो रहा था, जैसे मैं आमतौर पर करता हूं। और मैं रात के बीच में उम, मुझे कहीं ले जाया गया, और मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ ले जाया गया था। मुझे याद नहीं है। उफ़! लेकिन जो मुझे बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत ज़ोर से और निर्भीकता से याद है, वह यह है कि मैंने पिता को सीधे मुझसे बात करते हुए सुना। उनके उनके सटीक शब्द थे, तुम एक नेता हो। और जब उन्होंने बोला तो वह गरज की तरह था। ये ऐसा था जैसे बिजली गिरने के तुरंत बाद जो गरज होती है, वैसा ही काबा बूम। उनकी आवाज में इतनी अधिक अधिकारिता थी कि मैं विस्मय में पड़ गया। मैं उपासना कर रहा था और लगातार कह रहा था, धन्यवाद पिता, अनश, धन्यवाद प्रभु। और मैं वास्तव में ये शब्द बोलते हुए जाग गया। तो मैं अपनी नींद से इन बातों को कहते हुए जागा, और इसलिए मैंने इसे कई सालों तक अपने तक ही रखा। ये लगभग ऐसा था जैसे मैं लगभग घबराहट में जाग गया था, लेकिन मैंने इसे अपने तक ही रखा। तो यही यही वह है जो प्रभु मुझसे कहवाना चाहते थे। तो खैर, प्रभु ने आगे जारी रखा। यीशु ने आगे कहा, उन्होंने कहा, हाँ मेरे प्रिय, तुम्हें सिंहासन कक्ष में ले जाया गया था, और हमारे पिता ने तुम्हें निर्देश दिए थे। मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन मैंने तुम्हें याद नहीं करने दिया, कम से कम तब तक नहीं जब तक समय नहीं आया। फिर मैंने यहाँ बीच में बात जोड़ी। मैंने कहा, मुझे याद है कि मैं बहुत अधिक अभिभूत था, और मैं आपकी और पिता की आराधना कर रहा था। और बस कह रहा था, धन्यवाद प्रभु यीशु। और प्रभु ने उत्तर दिया, हाँ माइकल, मुझे याद है जब मैंने क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें 144,000 के विचार से भी परिचित कराया था? और मैंने उत्तर दिया, हाँ। वह भी एक अविश्वसनीय समय था। असल में मुझे लगता है कि अपने शब्दों में कहूँ तो मैं घबरा गया था। और जब मैंने घबरा गया था कहा, तो प्रभु हंसने लगे और खुद ही मुस्कुराने लगे। उह! और फिर उन्होंने आगे कहा, उन्होंने कहा, और क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारे सामने वैसे ही क्यों नहीं प्रकट होता, जैसा कि तुम उस समय जो वीडियो देख रहे थे उनमें होता है? और मैंने क्या कहा था? ऊह! और जब उन्होंने ये कहा, तो मुझे तुरंत ही प्रभु की ओर से अपने आत्मा में एक वचन मिला। ये कई साल पहले की बात है, लगभग 5, साढ़े 5 या 6 साल पहले। मैं उस समय बस उह! एक नया जन्मा मसीही था। मुझे अभी-अभी अभिषेक मिला था। मैं अभी-अभी नया जन्मा था। उह! और यह वह समय था जब प्रभु मुझसे बोलना शुरू ही कर रहे थे। उह! और मैंने जवाब दिया। उह! या मैंने कहा, तो जब मैंने प्रभु से पूछा कि वह बस मेरे सामने क्यों नहीं आ जाते, तो यहाँ संदर्भ ये है कि मेरी गवाही या प्रभु के साथ मेरा अनुभव मेरे लिए अनूठा था। और मैंने वो एक दिन उनसे पूछा, आप बस इस सब से गुजरने के बजाय मेरे सामने क्यों नहीं आ जाते?
और मुझे बता देते कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं या मेरे साथ क्या होने वाला है। और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा सरप्राइज खराब नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हें सरप्राइज बहुत पसंद है। और उस समय मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी से भर गया था क्योंकि ये बिल्कुल सच है। मुझे सरप्राइज बहुत पसंद है। मुझे चौंकाया जाना अच्छा लगता है। मैं खुद से ढूंढने नहीं जाता हूँ। आप जानते हैं, अगर कोई मुझसे जन्मदिन के तोहफे के लिए पूछता है तो मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सरप्राइज करो, या फिर इसी तरह की कोई और बात। और इसलिए प्रभु मुझे यह दिखा रहे थे कि वह मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं तुम्हारे पास जिस तरह आया उसका कारण यही था कि जब तुम स्वर्ग में मेरे पास हमेशा के लिए आओ तो मुझे असली रूप में देखने का तुम्हारा सरप्राइज खराब ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे तब देखो और फिर तुम्हें मुझसे कभी अलग नहीं होना पड़ेगा। और मुझे याद है कि हमारे बीच ये बातचीत खास तौर पर हुई थी और इसने मेरे दिल को बहुत छू लिया क्योंकि वह मुझे इतनी अच्छी तरह जानते थे। और फिर प्रभु ने एक बार फिर से बात जारी रखी। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें वह फिल्म याद है जो तुमने बहुत छोटे थे तब देखी थी और मैंने तुमसे कहा था कि मेरे तुम्हारे लिए बड़े योजनाएं हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने कहा, हाँ मैं ऐसा ही करता हूं। और इस बिंदु पर मैं ऐसा था, उह, मैं प्रभु से पूछ रहा हूं, आप जानते हैं, मैं सोच रहा हूं, आप यह बात अभी क्यों उठा रहे हैं? इसका क्या मतलब है? आप अभी मेरे अतीत की बातें क्यों याद दिला रहे हैं? इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं बस जिज्ञासु हूं। मैं सोच रहा था और मैंने उनसे बस इतना कहा, हाँ मुझे याद है जब मैंने वह फिल्म देखी थी और मुझे याद है जब आपने मुझसे कहा था कि आपके मेरे लिए बड़ी योजनाएं हैं। और यह तब की बात है जब मैं काफी छोटा था, एक किशोर था, और मैं सच कहूं तो किशोरावस्था में मसीह में ज्यादा विश्वास नहीं करता था। असल में मैंने इसे लगभग पूरी तरह नकार दिया था। तो जब मैंने यह सुना तो शुरुआत में यह बहुत ये बहुत अजीब सा लगा। उस समय ये घटना मेरी आत्मा में बहुत गहराई से गूंज रही थी। मुझे नहीं पता था कि यह क्या कर रहा है। लेकिन बाद में कुछ ही सप्ताहों में यह घटना गुजर गई और मैं इसके बारे में सब कुछ भूल गया। और इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं उसे पूरी तरह भूल गया था। तो खैर, इसके बाद प्रभु ने आगे बात जारी रखी। उन्होंने कहा, मेरी प्रिय, यह बहुत समय से तुम्हारे लिए मेरी योजना का हिस्सा रहा है। और क्या तुम्हें वह रात याद है जब मैं तुम्हारे पास आया था, क्योंकि तुमने मुझसे आने के लिए कहा था? और मैंने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया, मैं कैसे भूल सकता हूं, बिल्कुल याद है। और प्रभु ने आगे कहा, उसी क्षण मैंने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी थी उसी, और हर कदम को बहुत सोच समझ कर रखा गया है ताकि तुम आज जहां हो वहां पहुंच सको। और अब मेरी प्रिय, मैं अपनी योजनाओं को पूरी तरह से क्रियान्वित करने जा रहा हूं। मेरे 144,000 लोग इस समय महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं। वे शरीर और आत्मा दोनों में प्रशिक्षित हो रहे हैं। तुम और कई अन्य लोग रात में मेरे साथ आ रहे हो जब तुम सो रहे होते हो और खास लोगों के और वहां कौशल सीख रहे हो और उन्हें निखार रहे हो। तो फिर मैंने प्रभु से पूछा, तो यहां पर मैंने बीच में थोड़ा हस्तक्षेप किया। मैंने कहा, अच्छा, मैं सच में यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि आप किस कौशल की बात कर रहे हैं। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं है। और यीशु ने आगे कहा, या उन्होंने उत्तर दिया, हाँ तुम्हें है, लेकिन मैं तुम्हें इस समय ज्यादा कुछ याद रखने की अनुमति नहीं देता ताकि तुम्हारी सुरक्षा हो सके। और तुमसे भी, मेरी भेड़ों, मेरे प्रिय परिवार, यह संदेश तुम्हारे लिए भी है। कई लोगों को बुलाया गया है, कुछ ही चुने गए हैं, और उनमें से भी बहुत कम ने स्वीकार किया है। तुम में से कई लोगों को यह समझ है कि तुम्हें एक ऐसे कार्य के लिए बुलाया गया है जिसकी तड़प तुम्हारे दिल में है। एक ऐसा दिल जो मेरे और मेरी सृष्टि के लिए तरसता है। तुम आशा करते हो कि कोई भी नष्ट न हो और करक सभी पश्चाताप की ओर आए। मेरे 140,000 के लिए तुम्हें राष्ट्रों के लिए दीपक बनने के लिए बुलाया गया है। और इस बिंदु पर प्रभु मूल रूप से शास्त्र का उद्धरण दे रहे थे और उन्होंने यही उद्धृत किया, देखो
मैंने उसे लोगों के लिए एक साक्षी, एक नेता और लोगों के लिए एक सेनापति बस बनाया है। देखो, तुम एक ऐसे राष्ट्र को बुलाओगे जिसे तुम नहीं जानते, और एक ऐसा राष्ट्र जो तुम्हें नहीं जानता था वह तुम्हारे पास दौड़ा चला आएगा, क्योंकि प्रभु तुम्हारा परमेश्वर और इस्राएल का पवित्र, उसने तुम्हें महिमा दी है। और यह यशायाह 25 में है, यह यशायाह 55 में है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच मेमनों की तरह भेजूंगा। तुम वह सब पूरा करोगे जो मैंने तुम्हें करने के लिए ठहराया है, क्योंकि तुम्हें कोई भी बाधा नहीं रोक सकेगी। तुम कार्यों में शक्तिशाली रहोगे और प्रभु की कृपा का वर्ष घोषित करोगे। मैं तुम्हें बीमारों को चंगा करने, दुष्ट आत्माओं को निकालने और अपनी भेड़ों की रक्षा करने की शक्ति दूंगा। कुछ समयों ई और आधे समय तक तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी टिक नहीं पाएगा। अपनी नजरें मुझ पर बनाए रखो। मुझे पता है कि तुम थके हुए हो। मैं देख रहा हूं कि शत्रु तुम्हारी पहचान के बारे में झूठ से भर रहा है। नहीं, झूठों के आगे मत झुको। उन कौशलों का उपयोग करो जो मैंने तुम्हें पहले ही दिए हैं। मैं तुम्हें शुद्ध करने के लिए परिष्कृत कर रहा हूं, क्योंकि यदि तुम परिष्कृत नहीं हो तो मैं तुम्हें कैसे भेज सकता हूं। तुम मेरी नई भेड़ों को उस स्थान पर ले जाओगे जिसे मैंने उनकी सुरक्षा के लिए तैयार किया है, और वे वहां अंत तक टिके रहेंगे। मेरे नेता, मेरे प्रथम फल, तुम महान साहस और शक्ति के कार्य करोगे। दुनिया जान जाएगी कि तुम मेरे सत्य और प्रकाश के योद्धा हो। तुम अंतिम महान फसल का संचालन करोगे, मेरी विशाल झुंड के चरवाहे बनकर। मेरी प्रिय दुल्हन, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करता हूं जब हम एक साथ होंगे। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं। तो उस समय मैंने प्रभु से पूछा कि क्या कुछ और है जिसके बारे में वे बात करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, मैं अपने लोगों को 3 दिनों के अंधकार के बारे में निर्देश देना चाहता हूं। तो फिर मैंने जवाब दिया, मैंने कहा, प्रभु, यह विषय मेरे लिए सच में बहुत कठिन है। और प्रभु ने आगे कहा, मुझे पता है मेरे बेटे, लेकिन क्योंकि तुमने थोड़े में विश्वास योग्यता दिखाई है, इसीलिए मैं तुम्हें अधिक दे रहा हूं। मेरे बच्चों, 3 दिनों का अंधकार आ रहा है। अपने परिवारों को चेतावनी दो और उन्हें अंदर ही रहने के लिए कहो। जैसा कि मिस्र के दिनों में हुआ था, वैसे ही तुम्हारे समय में भी होगा। एक ऐसा घना अंधकार जो महसूस किया जा सकता है। मेरी सुनो मेरे बच्चों, अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो। किसी भी कारण से बाहर मत जाना। अपनी खिड़कियों को ढक दो ताकि कोई बाहर ना देख सके। अगर तुम बाहर देखोगे तो भयानक चीजें देखोगे। एकमात्र प्रकाश मेरे विश्वासियों के घरों में होगा। मेरे बच्चों, मेरे विश्वासियों के घरों में, माफ कीजिए, मेरे विश्वासी और मेरे बच्चे, ओ, और तुम मेमने के लहू से सुरक्षित किए गए हो। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे घरों के बाहर तुम्हारी रक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। कोई भी दरवाजा या खिड़की मत खोलना, चाहे तुम्हें अपने प्रियजनों की आवाजें ही क्यों न सुनाई दें। वे चिल्लाएंगे और तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे, लेकिन वे राक्षस हैं जो तुम्हारे प्रियजनों की आवाज में छुपकर आए हैं। मेरे बच्चों, अंधकार इतना घना होगा कि कोई भी न चल सकेगा और न ही गाड़ी चला सकेगा। कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। खाद्य सामग्री और पानी जमा कर लो। अपने परिवारों को अपने घर ले आओ, खासकर उन लोगों को जो विश्वास नहीं करते। तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा जब अंधकार की शक्तियां पृथ्वी को निगल रही होंगी। फिर से कहता हूं मेरे प्रिय, न तो तुम और न ही तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति दरवाजा या खिड़की खोले। मेरी अलौकिक ज्योति या तुम्हारे घरों में होगी और मैं स्वयं तुम सभी के पास आऊंगा और तुम्हें सांत्वना दूंगा। मैं बच्चों से, अपने बच्चों से और उन लोगों से भी जो विश्वास नहीं करते बात करूंगा। यह मेरी वापसी से पहले मेरी अंतिम चेतावनी होगी। उन्हें बता दो मेरे बेटे, उन्हें बता दो कि मैं उन सभी से प्रेम करता हूं। मैं करूंगा प्रभु, मैंने कहा।
उन्होंने आगे कहा, उन्हें बताओ जो मैंने तुम्हें दिखाया कि मैं हमेशा उनके साथ हूं और मैं चाहता हूं कि वे मुझे महसूस करें। और निश्चित ही मैंने कहा, मैं बताऊंगा। तो यह है जो उन्होंने कहा, हर दिन मैं तुम्हें प्रेम पत्र भेजता हूं। तुम्हारे पूरे दिन में मैं ऐसी घटनाएं घटित करता हूं ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि मैं वहां हूं। शायद कोई पक्षी आकर तुम्हारी खिड़की पर बैठ जाता है, या हो सकता है कि तुम्हारी कार में कोई लेडी बग आ जाए और तुम अपने आप से पूछो, तुम यहां कैसे आ गई? तो ये मैंने किया। और हाँ, मैंने ये तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए किया, तुम्हें यह संकेत देने के लिए कि मैं वहां हूं। ओह, मुझे तुम्हारी प्रतिक्रियाएं देखना कितना अच्छा लगता है। दूसरी ओर, जब तुम निराश होते हो या इतने व्यस्त होते हो कि ध्यान नहीं दे पाते तो मुझे दुख होता है। ओह, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे भूल जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हें और भी बहुत सारे प्रेम संदेश भेजने हैं। छोटी छोटी चीजों में मेरी उपस्थिति को पहचानने की कोशिश करो। और यहीं पर प्रभु ने कहा, टिप समय आए। जब तुम मुझे उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हो और जो तुम्हें सुंदर लगती हैं, या मुझे उस किसी अद्भुत चीज के लिए श्रेय देते हो, हाँ मैंने जो तुमने देखी है वो बड़ी हो, तो तुम मेरी आराधना कर रहे हो। ये एक प्रकार की उपासना है। और सारी सृष्टि मेरी उपासना करती है। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए रचा है और हो सकता है कि मुझे चीजों को गति देने में एक सहस्राब्दी लग गई हो, सिर्फ इसलिए कि तुम देख सको कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। अब जाओ मेरे बच्चों और इस विश्वास में विश्राम करो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। नासरत का यीशु। और यही उनके संदेश का अंत था। वह आखिरी हिस्सा जहां उन्होंने कहा था कि तान कुछ चीजें हैं जिन्हें उन्होंने सहस्राब्दियों पहले शुरू किया था ताकि तुम आज उन्हें देख सको, और वे ये करना चाहते थे जैसे तुम्हारे लिए एक प्रेम पत्र के रूप में। और जो उदाहरण मैं सोच सकता हूँ जो आयंत उन्होंने मुझे दिखाया जब वह इसके बारे में बात कर रहे थे, वह ऐसा था, और वो ये जैसे कीड़े या कुछ खास जानवर जो शायद आपके इलाके में बहुतायत में नहीं होते, लेकिन फिर भी उसे सैकड़ों साल लग गए इस खास जानवर, पौधे या कीड़े को आपके इलाके में लाने में, तो ताकि वह ठीक उसी समय जन्म ले, फूटे या उगे जब आप वहां से गुजर रहे हो, ताकि आप उसे देख सकें और अपने आप से कह सकें, वाह, यह कितना सुंदर है। वह जो कह रहे थे वह यह था कि उन्होंने यह सब सिर्फ आपके लिए किया। तो यही है, यही कुछ हद तक यही वह कह रहे हैं, जब वह कहते हैं मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं, या कभी कभी यह शब्दों में कहना मुश्किल होता है कि वह आपको कितना प्यार करते हैं, लेकिन ये उदाहरण जो वह इन प्रेम संदेशों और प्रेम पत्रों के जरिए कहते हैं वाकई में काफी काफी अद्भुत हैं। खैर, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि बस इतना ही है। अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करें। एक और बात भी है, बस याद दिलाने के लिए, हमेशा की तरह ये वीडियो आपके लिए है, आप चाहें तो इन्हें साझा कर सकते हैं। अगर आप वीडियो साझा करना चाहते हैं या ट्रांसक्रिप्ट लिखना चाहते हैं इसी, या आप जानते हैं, चाहे वह खुद वीडियो हो या सिर्फ शब्द हों, जो भी आप करना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लेटफॉर्म कौन सा है, कृपया इसे साझा करें। आपको मेरी अनुमति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये प्रभु के शब्द हैं, और प्रभु यही प्रभु चाहते हैं कि ये बाहर जाए। तो आप चोरी नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि जैसा प्रभु ने कहा, अगर आप इसे किसी और को बताते हैं या किसी और तरीके से इसे फैलाते हैं, तो आप मुझसे कुछ चुरा नहीं रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो मुझे मुफ्त में मिला है वह मैं भी मुफ्त में देता हूं। और प्रभु की ओर से बस यही एक शर्त है कि आप इसके लिए कुछ भी ना लें, कोई मौद्रिक मूल्य नहीं, कोई भौतिक मूल्य नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, और सब कुछ बढ़िया है,
तो कृपया इसे जिस भी तरीके से चाहें साझा करें। मुझे पता है कि कुछ अन्य देशों के लोग इन वीडियो को ले रहे हैं और उन्हें अपनी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपको मेरी अनुमति की ज़रूरत नहीं है, बस कर दीजिए। ठीक है, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा और शालोम।